तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ L&T कंस्ट्रक्शंस के वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। और ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों 20 और 21 जनवरी को। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, ये है रोजगार समाचार सीरीज़ का पार्ट नंबर 8। और इस पार्ट नंबर 8 में हम चर्चा करेंगे L&T कंस्ट्रक्शंस के वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। L&T कंस्ट्रक्शन का वॉक इन इंटरव्यू मैं भी पहले भी अटेंड कर चुका हूँ और ये किस तरह का वॉक इन्स होता है ये इसके बारे में मुझे कुछ अनुभव है। ठीक है, लेकिन ये जो वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है ये है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों ये वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके डिज़ाइन इंजीनियर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स, अकाउंट स्टोर की वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी से। प्रोजेक्ट मैनेजर की जो वैकेंसी है इसमें 20+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। और प्रोजेक्ट मैनेजर की जो वैकेंसी में कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई से जुड़े हुए प्रोजेक्ट जो है उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए और एटलीस्ट 2 से 3 जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे रोल्स की। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और L&T उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर से एक्सपेक्ट ये होती है कि इन्हें प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग आना चाहिए। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप जो है इसको शेड्यूल में, वर्क शेड्यूल में और टाइमली कैसे कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इसके लिए रिसोर्स कैसे इकट्ठा करेंगे, साथ ही साथ जितने भी मेन पावर्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी भी प्लानिंग करनी है, टाइमली बिलिंग वगैरह सब इन सब की प्लानिंग एक करनी है। तो ऑल ओवर पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग के बारे में जानकारी चाहिए। इसके बाद आता है कॉस्टिंग। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि कोई भी जो इंजीनियर होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका सबसे जो गोल होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो विद इन जो है बजट के अंदर होना चाहिए, हमें लॉस नहीं होना चाहिए। इसके जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों टाइम। यदि आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होता है तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो हैं आपके कम हो जाते हैं। यदि आपका टाइम ज़्यादा बढ़ता है, टाइम बढ़ने की वजह से जो होता है काफ़ी सारे जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है वो बढ़ते ही रहते हैं। तो हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि जो हमारी जो होता है प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है जो हमारे बजट में रहे। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी और सेफ्टी का विशेष ध्यान रहना चाहिए। दोस्तों L&T जो है पूरे इंडिया में सेफ्टी और क्वालिटी के मामले में इसके जो स्टैंडर्ड्स जो हैं अलग ही स्टैंडर्ड्स हैं और काफ़ी हाई लेवल की ये स्टैंडर्ड्स इसमें रखता है। तो इसमें सेफ्टी और क्वालिटी के जितने भी नॉर्म्स हैं और उसके बारे में आपको पूरे कंप्लायंस की जानकारी होना चाहिए और इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको हर तरह से कोऑर्डिनेट करना चाहिए सेफ्टी के साथ में। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है शेड्यूल्स है L1, L2, L3, उसमें जितने भी स्टेजेस हैं उन पूरे स्टेजेस को टाइमली कंप्लीट करना हमारा मोटो रहता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लाइजनिंग विद क्लाइंट। लाइजनिंग विद क्लाइंट का मतलब होता है कि दोस्तों आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या राइट ऑफ वेज आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो है हमारे क्लाइंट से डिस्कस करना है। जैसे कि जब हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो जहाँ पर ये सेटअप होने वाला है उसके लैंड एक्विजिशंस से संबंधित मामले में क्लाइंट के साथ डील करना ताकि हमें टाइमली लैंड मिल सके और वहाँ पर हमारा काम हो सके। इसके अलावा कोई भी जो गवर्नमेंट्स के कुछ भी राइट ऑफ वेज आ रहे हैं जैसे कि हाईवे क्रॉसिंग हो रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की लाइन आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड से जो इशू हो रहे हैं तो उनको क्लाइंट के मिल के साथ उसको डील करना, लाइजनिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद बिलिंग से संबंधित लाइजनिंग, क्वालिटी सेफ्टी से रिलेटेड लाइजनिंग करना, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद EHS क्वालिटी और इनके कंप्लायंसेस को फॉलो करना आना चाहिए। पूरे कंप्लायंसेस जो भी हैं इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और जो पूरी टीम है हमारी EHS क्वालिटी की और साइट एग्जीक्यूशंस की उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाना। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर की वैकेंसी। इसके साथ ही साथ इंजीनियर और जो होता है इसमें सिविल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स का भी रोल जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के ही तरह होता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स में डील करता है और कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो होता है एक स्पेसिफिक एरिया में, सेक्शंस में वो अपना कंस्ट्रक्शंस के पूरा ऑल ओवर एक्टिविटी को देखता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर यहाँ पर दोस्तों इसमें भी प्लानिंग और कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है। प्लानिंग और कॉस्टिंग जो होता है हर चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो। इसके बाद एग्जीक्यूशंस और रिएक्शंस अंडर वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाईज में जो भी एग्जीक्यूशंस होते हैं, वाटर सप्लाई में जो होता है 3-4 काम मेन होता है। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, इसके बाद पाइपलाइन लेइंग हो गया, ओवरहेड टैंक कंस्ट्रक्शंस हो गया, फिर उसके बाद नल कनेक्शंस हो गए और उसके बाद होता है आपका पैनल हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो इनका पूरा एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इनके इरेक्ट करने के टाइम पे क्या क्या आपको रिसोर्स लगने हैं, उन सबको पूरा अवेलेबल करवाना है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस चाहिए STP और WTP में।
जिनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एसटीपी में एक्सपीरियंस है, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पर क्वालिटी और सेफ्टी की बात आती है, जो कि एल&टी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके बाद जो वैकेंसी आ रही है, ये जो वैकेंसी है ये भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की वैकेंसी है। पहली भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की वैकेंसी थी, ये भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की वैकेंसी है, लेकिन ये है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ़र्क ये है कि 5 साल से लेकर 15 साल तक के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी चाहे इंजीनियर की पोस्ट दे सकती है, चाहे सीनियर इंजीनियर की पोस्ट दे सकती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की पोस्ट दे सकती है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए है और क्या क्या एक्सपीरियंस जो है कंपनी मांग रही है। ठीक है, इसमें दोस्तों इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल स्विच गियर के बारे में आपको अनुभव होना चाहिए। दूसरा इसमें LT-HT मोटर पंप, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होता है तो उसमें ये सब लगता है, तो वो चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर लगेगा MCC पैनल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। लैचेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। पावर लेइंग एंड टर्मिनेशन इन सबस्टेशन, तो दोस्तों WTP से जब सबस्टेशन की तरफ जो है पावर जाती है तो इसके बीच में जो पावर केबल लगती है उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको डिज़ाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग्स का, कि ये इस सर्किट के दौरान यदि कुछ समस्या आ रही है तो आप उसे रिजॉल्व कर सको। दूसरा ब्रेकर का बारे में आपको जानकारी चाहिए और पैनल के बारे में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके अलावा जो है आपसे थोड़ा सा, जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स की पोस्ट है तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें दोस्तों प्रोजेक्ट वर्क, सर्वे, फाउंडेशन, इरेक्शन, स्ट्रिंगिंग और टेस्टिंग, इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट वैकेंसी है प्लानिंग मैनेजर की और प्लानिंग इंजीनियर की, मतलब इंजीनियर और मैनेजर्स की वैकेंसी है। इसमें 5 साल से 15 साल के लोग एक्सपीरियंस वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बिलिंग, कॉस्टिंग्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर एज ए प्लानिंग इंचार्ज आपने और प्लानिंग इंजीनियर्स आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है तो आप लोगों के लिए वेटेज है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स जो होते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने प्लानिंग में काम किया है तो दोस्तों ये टूल्स होते हैं प्राइमावेरा, जो कि वर्जन 6 है, प्राइमावेरा P6 के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद MS प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट IR, ठीक है, IR एडमिन एग्जीक्यूटिव की, तो एडमिन जो एग्जीक्यूटिव होगा उसकी जो वैकेंसी है उसका जो एक्सपीरियंस है लगभग 10 से 20 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। और इसमें जो है ज़्यादातर कंप्लायंसेस के बारे में एक्सपीरियंस मांग रहा है, जैसे कि जो लेबर लॉज होते हैं, लेबर लाइसेंस हैं, उनके बारे में जानकारी, लेबर लाइसेंस बनाना कैसे बनवाया जाता है। और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को हैंडल करना, कॉन्ट्रैक्टर्स से रिलेटेड PF, ASIC ये सब है। BOCW एक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए और लेबर रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद इसमें स्टोर के लिए वैकेंसी है। स्टोर में जो वैकेंसी है इसके लिए 10 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। इसमें जो होता है मेन वर्क होगा वो है MIS प्रोफेशंस, इन्वेंट्री कंट्रोल, फिर उसके बाद हैंडलिंग स्टोर। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट अकाउंट की वैकेंसी है। प्रोजेक्ट अकाउंट में एग्जीक्यूटिव और मैनेजर के लिए वैकेंसी है। इसमें जो है कॉस्ट एनालिसिस आपको चेक करने रहना है, इन्वेंट्री रिकॉन्सिलेशंस प्लस इसकी जो है रिपोर्ट, ये जो होता है हमेशा आपको प्रिपेयर करके रखेंगे। फिर इसके बाद अकाउंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग के अकाउंट के बारे में, फिर वेजेस, कैश, प्रोविजंस, MIS, लीगल रिकॉन्सिलेशंस, ये जो होता है मेन क्राइटेरिया है। और इसमें जो एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट वैकेंसी आई है वो डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए, उसमें अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है। ये जो डिज़ाइन इंजीनियर की वैकेंसी है हाइड्रोलिक के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, प्रोसेस के लिए, पाइपिंग के लिए और स्ट्रक्चर और सिविल डिज़ाइन इंजीनियर की वैकेंसी है। तो दोस्तों ये सब पूरी वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया है आपको, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। इसके बारे में और यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो मैंने अपनी वेबसाइट technicalbiro जो है .com पर, technicalbiro.in पर इसके बारे में जानकारी दे दी है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही साथ जो है ये इंटरव्यू कहाँ होगा इसके बारे में भी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। तो लिंक पर जाकर देख सकते हैं या फिर technicalbiro.in सर्च कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।